Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a potentiometer wire having a potential gradient of 2 millivolt per centimeter is used to measure the difference of potential across a resistance of 10 ohm. If a length of 50 centimeter of the potentiometer wire is required to get the null point, the current passing through the 10 ohm resistor is in milliampere. Option A 1, option B 2, option C 5, option D 10. So to understand a given question, we need to understand as a key concept about the principle of potentiometer. So let's consider a case. Let's say हमारे पास एक बैटरी और potential difference का source है, that is battery having potential V and it is connected to a potentiometer wire AB, right? ये AB जो wire है potentiometer का, it is of a few centimeter or few meters basically. इसकी length up to 10 मीटर तक हो सकती है. Let's say हम इसकी length को मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए L. So we can say A will be at potential V and B will be at potential 0 क्योंकि potential drop across AB will be V. So length L के across potential drop है V. So अगर हम मान ले कि एक point C है जो कि distance x पे रखा हुआ है, so in that case we can say कि यहाँ पे अगर L के across V का potential drop है, so 1 unit length के लिए drop of potential will be V by L, right? So we can say potential drop across V AC, AC will be what? V by L into x, right? यूनिट के लिए V by L है, सो x लेंथ के लिए V by L into x हो जाएगा. अब V by L को हम लिखते हैं K, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, देयरफॉर वी कैन से VAC को हम लिख पाएंगे K into x. सो दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज. यहाँ पे K को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट. नाउ यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. अब हमें पोटेंशियोमीटर वायर एक गिवन है, मान लेते हैं AB और हमें के भी गिवन है एक्चुअली अगर देखा जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट 2 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर, राइट. सो इसको अगर हम देखें केयरफुली तो वी कैन कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू वोल्ट पर मीटर. सो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻². ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻1 वोल्ट पर मीटर, राइट. सो ये मिल गया हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू. अब हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ भी गिवन है. लेट्स से बैलेंसिंग लेंथ यहाँ तक है. एट दिस पॉइंट लेट्स से 50 सेंटीमीटर पे जो इट इज़ अ नल पॉइंट, यानी कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, जीरो डिफ्लेक्शन. ये गैल्वेनोमीटर है, राइट. इट इज़ शोइंग नल डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट और ये पॉइंट की लेंथ हमें गिवन है, राइट. अब इन दिस सिनेरियो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द करंट पासिंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर. अभी हमसे बोला जा रहा है कि पोटेंशियोमीटर वायर हम यूज़ कर रहे हैं to measure the difference of potential across a 10 ohm resistance, right. So इसके across पे यहाँ पे कहीं 10 ohm resistance connected होगा. So we can say the resistor will be connected in such a fashion that it will be having a battery source, let's say E, and यहाँ पे कुछ connected होगा इस तरीके से R. ये कुछ इस तरीके की सर्किट होगी, राइट. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें R के अक्रॉस करंट फाइंड करना है. ये 10 ओम का रजिस्टर है बेसिकली, एंड यहाँ पे ये जो है मेन अपनी बैटरी सप्लाई से कनेक्टेड है. कुछ इस तरीके का सर्किट फॉर्मेशन होगा. अब यहाँ पे वी हैवंट टेकन एनी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्योंकि नथिंग इज बीन मेंशन्ड, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसे क्लोज लूप होना पड़ेगा, राइट. सिंस हमें करंट फाइंड करना थ्रू दिस रजिस्टर ऑफ 10 ओम. सो इन दिस सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ पे लेट्स से ये पॉइंट हमारा M है और ये पॉइंट हम मान लेते हैं लेट्स से N है. सो Mn का पोटेंशियल और ये पॉइंट को C मान लेते हैं. सो वी कैन सी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल अक्रॉस Mn जब ये बैलेंसिंग पॉइंट जब ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट. अब हम अगर बात करें VAC की, सो VAC को हम क्या लिख सकते हैं. VAC को बाय दिस प्रिंसिपल हम लिख सकते हैं K इंटू एक्स. के हमारे पास है 2 इंटू 10⁻1 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5 मीटर, राइट. इसको जस्ट 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे हम. सो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻1 वोल्ट, ठीक है. सो VAC मिल गया हमें. अब जस्ट हम इसे कंपेयर करेंगे VAM से, देयरफॉर वी कैन से VMN विल बी इक्वल्स टू 10⁻1. अब VMN की जब हम बात करेंगे, सो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VMN होगा वही R के भी अक्रॉस होगा. सो वी कैन राइट इंस्टेड I इंटू R विल बी इक्वल्स टू 10⁻10. सो वी कैन से
जो वैल्यू है हमारे पास R की दैट इज 10 ओम. So just we will divide it with 0.1 divided by 10. So ये हो जाएगा 0.01 एम्पियर. हमें चाहिए ये वैल्यू मिली एम्पियर में. So we need to multiply it with 10 raised to 3. So we can say therefore I जो होगा वो होगा हमारे पास 10 raised to minus 2 into 10 raised to 3 and that will be equals to 10 milli ampere. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.